बनता है नया खतियान, होता है जमीन का सर्वे, और सर्वे में नाम जो है वो दर्ज हो जाता है पिता का। अब है कि अगर पिता का नाम दर्ज होता है तो जो एक तरह से जमीन का पूरा दस्तावेज हो गया वो पिता के नाम हो गया। अब जो पिता के बेटे होंगे वो उसके, या बेटी होंगी वो उसके उत्तराधिकारी होंगी। लेकिन आखिर पिता के नाम जमीन का सर्वे जो है वो कैसे होगा? देखें, जमीन का जो है अगर जो सारा दस्तावेज है, यानी जमीन का मान लेते हैं एक तरह से जो पूरा जमाबंदी है ना, का नकल हो, या आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, जो स्लिप है आपके पास, जो रसीद है वो जो है आपके पास अगर है, आप उसको जो है पे कर रहे हैं, है ना, तो ये अगर सारा है आपके पास और किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, कोर्ट में कहीं विवाद रहेगा तो कोर्ट में कोई मान लेते हैं आप पर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो हो सकता है कि आपका सर्वे में रुकावट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका जो एक तरह से किसी भी प्रकार का परमानेंट कोई स्टे नहीं है तो आपका जो है वो सर्वे कर दिया जाए। लेकिन सर्वे अगर मान लेते हैं हो भी जाता है तो वो डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर। कोर्ट का जब फैसला होगा तो सर्वे हो या ना हो, मान्य वही होगा जो कोर्ट का फैसला होगा। ये तभी लागू होगा जब किसी भी प्रकार का कोई भी जमीन है और उस पर विवाद चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दादा के नाम से अगर जमीन है, सर्वे में पापा के नाम से करवाना है, लेकिन केवाला नहीं है और ना ही मिल रहा है, करंट रसीद और जमाबंदी का नकल है जो है, कैसे होगा? देखें, आपके पास अगर करंट रसीद और जमाबंदी का नकल आपके पास है, सारा ये दोनों, तो आप उसको जो है दे सकते हैं। रही बात केवाला का, तो आप चाहें तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो निबंधन कार्यालय में आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ईयर मालूम है कब आपका रजिस्ट्री हुआ था तो आप आसानी से उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है और ये दोनों आपका, यानी जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है राजस्व के कार्यालय में वो आपके पिता का नाम दर्ज है, ठीक है, पहले मान लेते हैं दादा के नाम से है, लेकिन वो जो है आपके पिता का नाम अगर दर्ज है तो वो पिता के नाम से ही सर्वे होगा। ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति जीवित है ना, तो उस व्यक्ति के नाम से सर्वे होता है। अगर मान लेते किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है तो एक तरह से गलती से अगर उसके नाम से सर्वे हो गया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि जमीन का इंफॉर्मेशन और दस्तावेज उसी व्यक्ति के नाम होता है जो व्यक्ति जीवित है। सवाल है कि हमारा जो परिवार है वो 40 साल से, है ना, 40 साल से जो है एक मकान में रह रहे हैं जिसमें किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और जिनके नाम पर जो है उनकी डेट हो चुकी है। अब है कि जो है उनके नाम पर जो है लाइट कनेक्शन चल रहा है, हम बिल पेमेंट कर देते हैं, हमारा पास कोई कागज नहीं है जिससे कि बिजली कनेक्शन पेपर, हाउस टैक्स, वाटर बिल, हाउस पेपर। अब कागज के लिए हम क्या करें? देखें, आप जो 40 साल से मकान में रह रहे हैं, है ना, और जिसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जिनके नाम पर था, अब उसके उत्तराधिकारी भी नहीं है कोई, तो आप अगर कोर्ट में इस बात को साबित करें कि आप उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है और आप 40 साल से रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उस पर जो है एक तरह से उसका मालिकाना हक रखते हैं, इसलिए कि आप लंबे समय से उसमें रह रहे हैं, 40 साल से आप उसमें रह रहे हैं और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। ये बात आप अगर साबित करेंगे तो वो संपत्ति कोर्ट के आदेश के बाद आपके नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कि अगर मान लेते हैं कोई भी उसका उत्तराधिकारी मौजूद है तो वो तो दावा कर सकता है, फिर तब अगर आप सोचेंगे कि उस संपत्ति को हासिल करने तो उतना आसान नहीं होगा। सवाल है कि सर, मेरे जो ससुर ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति अपनी 2 बहुओं को गिफ्ट डीड कर दी है और जो है यहाँ पर अप्रैल 2000 में, सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपके जो ससुर है ना, जो पैतृक संपत्ति है
दो यहाँ पर बहुओं को ना, दो अगर आप एक तरह से बेटी को गिफ्ट की है या जो भी है, दो बहू, पैतृक संपत्ति जो है ससुर के द्वारा अगर किसी को दिया जाता है तो कोर्ट में उसका जो है, ये आप समझ लें, कोर्ट में उसका मान्यता नहीं होगा, है ना। जो भी हो, अगर मान लेते हैं ससुर हो या जो भी हैं, पैतृक संपत्ति बिना बंटवारा के अगर किसी को देते हैं तो कानून में, कोर्ट में उसका मान्यता नहीं होगा। यानी आप उसको आसानी से जो है सिविल कोर्ट में जाकर अगर किसी प्रकार से गिफ्ट कर दिया, जो भी कर दिया, आप उसको कैंसिल, उस डीड को करवा सकते हैं। सवाल है कि हाय सर, मेरी माँ के नाम से 2 प्लॉट है, एक 10 डिसमिल और दूसरा जो है 22 पॉइंट हो गया है, और हम लोग 3 भाई 3 बहन है। बहन लोग हिस्सा नहीं जो है लेना चाहती है, तो हम लोग वो प्लॉट अपने नाम पर जो है वो कैसे कराएं। देखें, बहन अगर मान लेते हैं हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो वो अपना हक त्याग करेगी, उसके लिए एनओसी देगी। और रही बात अपना हिस्सा अपने नाम पर, इसलिए कि जो आपके माँ के नाम से 2 प्लॉट है, जितना भी डिसमिल का, माँ का देहांत हो गया, 3 भाई है 3 बहन है, तो 3 भाई के लिए एक दस्तावेज तैयार होगा, उसमें तीनों का अपना अपना जो हिस्सा है पोजीशन के हिसाब से सारा कुछ मेंशन करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट जो है आपके राज्य सरकार का जो नियम होगा उसके अनुसार आपको लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो बहन है तीनों, उनका भी आपको नो ऑब्जेक्शन यानी एनओसी चाहिए, दस्तावेज वो सिग्नेचर करेंगी कि उनका जो है एक तरह से किसी प्रकार का कोई संपत्ति से उनको लेना देना नहीं है। और उसके बाद आपके राज्य सरकार का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको जो है एक तरह से जो राजस्व के अधिकारी हैं वो इस बात को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर दस्तावेज के रूप में आपको जो आपकी माँ है, ठीक है, इसलिए कि माँ के नाम है और माँ का देहांत हो चुका है, तो माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा, साथ में वंशावली जो है आपको यहाँ पर देना होगा। ये आपको कागजात जो है वहाँ पर देना पड़ सकता है। और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका जो है आपके नाम पर वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सवाल है कि मेरा बहुत पुराना खतियान है और उसमें रसीद जो है रसीद कटाना चाहता हूँ, कैसे कटेगा, और अपना नाम भी कराना चाहता हूँ, कहाँ से होगा और कैसे होगा। देखें, आपका मान लेते हैं पुराना जो खतियान है, ठीक है, तो खतियान तो जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया गया है ना 1962 में या 1975 में, जहाँ का जो भी है, जब का खतियान है, जब सर्वे किया गया, तो वो उस समय का अगर मान लेते हैं आपका खतियान है, ठीक है, और अभी तक अगर मान लेते हैं आपका जो आपने रसीद नहीं कटाया है, तो फिर उसमें उसके लिए भी आपको थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। खतियान है, आप रसीद नहीं कटाए, लेकिन आपका पुराना खतियान है, तो पुराना खतियान के आधार पर बहुत सारे राज्य में जो है रसीद कटना जो है वो बंद कर दिया गया है, बहुत सारे राज्य में बंद कर दिया गया पुराना जो है, इसलिए कि अब नया खतियान बन चुका है तो नया को आधार मानकर सारा कार्य किया जाता है। हाँ, किसी प्रकार का त्रुटि है, गड़बड़ी हो रहा है, तो उसका सुधार जो है पुराना के आधार से किया जाएगा, लेकिन जो आपका रसीद है वो जो कटेगा, जो स्लिप कटेगा, जो आप रेन्यू देंगे, तो वो आपका जो नया है उसी के अनुसार से सारा होगा। सवाल है कि मैं अगर संपत्ति अपने पिताजी के नाम पर खरीदा तो अब छोटा भाई मांग रहा है, क्या करें। देखें, आप अगर पिता के नाम संपत्ति खरीदे हैं ना, और छोटा जो भाई है, ठीक है, छोटा भाई है, अगर उसको मान लेते हैं मांग रहा है, तो आप जो है यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे कि इसलिए वो कानूनी अधिकार अभी फिलहाल उसको है। अब आप अगर ये साबित कर सकते हैं कि संपत्ति पिता ने नहीं खरीदा, आपने खरीदा है, आपके पास एक एक पैसे का प्रूफ होना चाहिए कोर्ट में। काहे कि कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा, आपसे जो है कोर्ट में पूछा जाएगा। आपके पास अगर एक एक प्रूफ है तभी आप किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो आप क्या एक्शन लेंगे वहां पर।
आपको तो देना होगा कि आपने पैसा दिया। हाँ, आप अपने नाम पर खरीदते, लेकिन आपने संपत्ति क्या किया, पिता के नाम खरीदा। तो अब छोटा भाई को कानूनी अधिकार है, वो संपत्ति लेगा। और आपको, अगर आप उससे बचना चाहते हैं, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आपने संपत्ति जो है खरीदने में सारा पैसा दिया। आपके पास वो चेक होना चाहिए, आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसलिए आपको कोर्ट में ये सारा बात पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि हेलो सर, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे दादा के नाम से पैतृक संपत्ति 5 एकड़ है। ये जमीन है, किसी और के कब्जे में है। हालांकि कब्जा रखा है, उसका मकान बना रखा है और खेती करते आ रहा है, लेकिन उसका कोई केस नहीं किए हैं और दादा उस जमीन को लोन का प्रयोग करते आ रहे हैं। अब मेरे दादा के 5 बेटे और 4 बेटी हैं। 5 एकड़ में बंटवारा के नाम पर करवा दिए हैं। अब मेरा यही से झगड़ा चल रहा है। जहां मेरे दादा और मेरे परिवार के घर है, यानी दादा के बेटे के घर है, जहां दादा रहते हैं, वहां पास 5 एकड़ जमीन कब्जे में दादाजी कर लेते हैं। अब दादाजी के नाम ना होकर बड़े बेटे के नाम 5 एकड़ जमीन को उनके नाम पर कर देते हैं। दादाजी अलग से जमीन खरीद कर 2 बेटे जो है नाम और करवा देते हैं और बचे 2 बेटे और 1 बेटे के नाम में 5 एकड़ करवा देते हैं। अब एक और बेटे बचे, उनका जो है यहाँ पर संदला बेटा जो है यहाँ पर बचा रहता है और दादाजी भी नहीं है, मेरा पापा भी नहीं है। हम अपना हिस्सा जो है मांग रहे हैं कि बड़े बेटे के नाम करवाए थे, कुछ हिस्से मांगना चाह रहे हैं तो दे नहीं रहे। यहाँ हमारा कब्जा भी है, उस जमीन पर मकान भी है, खेती भी कर रहे हैं। दादा जो है यहाँ पर करवाया था, लेकिन बड़े पापा दे नहीं रहे हैं, तो क्या करें। देखें, एक चीज है, सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लेते हैं, अगर आपका कोई भी दादा क्या करके गए, ठीक है, दादा का जो खरीदा संपत्ति होगा वो दादा किसी को दे दिए तो उसका अधिकार होगा, जिसको दे दिए उसका अधिकार होगा। लेकिन दादा का जो पैतृक संपत्ति होगा, दादा के पास भी उनके पूर्वज से संपत्ति प्राप्त होगा। अब उसमें दादा क्या देंगे, दादा इसलिए वो जो भी किए मौखिक तौर पे जैसे किए, लेकिन उसमें सभी का समान अधिकार होगा। यानी कानून में अगर आप जाएंगे, बंटवारा का केस फाइल करेंगे, तो जितनी भी संपत्ति है उसको एक पार्टीशन कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आप जिस पोजीशन पे वर्तमान में कायम है उस पोजीशन को भी जरूर देखा जाएगा। तो आप इसके लिए आप चाहे तो सिविल कोर्ट में जाकर जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं, सिविल सूट जो है दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सिविल लॉयर है उनसे बात करना पड़ेगा और अपना जो समस्या है आप उनको लिखित तौर पे दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना है, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।